और हमारे लिए परम सौभाग्य ये है कि हम गुरुदेव के समय में पैदा हुए हैं। गुरुदेव ने हमें निहाल कर दिया, उनको हम साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं उनके। अब अपने बिल्कुल जितने जो हमें सदमार्ग पे चलने वाले दोस्त हैं सिर्फ वही दोस्त हैं, बाकी और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि हम अपने राधा नाम से मतलब हो जाता हूँ उनको सुनते सुनते, लगता है बस इसी में रहूँ। आप भगवत प्राप्ति बड़े आसान शब्दों में नाम जप से ही कर सकते हो। कोई तपस्या कोई उसका वो नहीं है, आप सिर्फ नाम जप से भगवत प्राप्ति कर सकते हो। बट भक्ति की अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में। ये मुझे महाराज जी ने ही सिखाया है। और गुरुदेव का इतना प्रताप है कि हर जगह मान लो जो भी आता है वो सब राधे राधे ही बोलते हैं। सब एडवोकेट, सब क्लाइंट जो भी मिलता है वो सब राधे राधे ही बोलता है। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश कहाँ से आए हो? चंडीगढ़ से। आप? अम्बाला से है श्री हरिवंश। अच्छा, क्या करते हैं आप चंडीगढ़ में? मैं चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। अच्छा, आप? मैं हरियाणा पुलिस में हूँ जी। अच्छा, तो कितना साल कितने महीने हो गया महाराज जी का सत्संग सुनते हुए? महाराज जी का सत्संग मैंने पहली बार नवंबर 2020 में सुना था। उसके बाद से सुनने की ऐसी लत लगी है कि जब तक ना सुने तब तक नींद ही नहीं आती। मतलब तो महाराज से जुड़कर जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं आपके? पूरा जीवन ही बदल गया है जब से महाराज जी को सुना है ना, तो जीवन जीने का तरीका ही बदल गया है। रह तो संसार में ही रहे हैं पर तरीका बदल गया उसका। वो बात सारा। जैसे कि आपके दिनचर्या में हो गए, आपके विचार में हो गए, क्या क्या परिवर्तन आए? अब ये तो क्या बताएं आपको, क्योंकि पूरा जीवन ही बदल गया है। अब पहले वो बात नहीं रही जैसे पहले होता था ना। अब जैसे मान लो इस तिलक की वजह से, जैसे अब कोर्ट में भी, मैं हाई कोर्ट में भी तिलक लगा के जाता हूँ। अच्छा। कोई भी केस हो मतलब जाता ही हूँ, मतलब तिलक लगा के ही जाता हूँ। तो सभी लोग जो पहले मुझे गुड मॉर्निंग बोलते थे, गुड आफ्टरनून बोलते थे, वो सब लोग अब राधे राधे बोलने लग गए हैं। और गुरुदेव का इतना प्रताप है कि हर जगह मान लो जो भी आता है वो सब राधे राधे ही बोलते हैं। सब एडवोकेट, सब क्लाइंट जो भी मिलता है वो सब राधे राधे ही बोलता है। ये बड़ी कृपा है गुरुदेव महाराज की ना। आपके जीवन में महाराज से जुड़कर क्या क्या बदलाव आए और कैसा लग रहा है आपको? हमारा तो सब कुछ जीवन ही बदल गया प्रभु जी। आशीर्वाद है गुरु जी का, जो उनके चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस अब राधा नाम से ही जाने जाते हैं प्रभु जी, उनकी बड़ी महिमा है। जैसे कि आपने कहा कि आप पुलिस में कार्यरत है, तो महाराज जी कहते हैं कि आप जिस कार्य में हो, जैसे कि कोई भी काम कर रहे हो और राधा नाम जप करने की प्रयास करो, तो आप प्रयास करते हैं? हाँ जी, प्रयास करते हैं जी। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग जब जब सुनते उनको देखते, आपके मन में क्या भाव आता है? भाव ये आता है जी, संसार कुछ नहीं है, बस सब एक सपना है। बस जो कुछ है वृंदावन धाम और गुरु जी के चरणों के सिवा और राधा नाम के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आप तो वृंदावन तो पहले भी आते होंगे? हाँ जी, मैं 2006-07 से वृंदावन आ रहा हूँ जी। अच्छा। जी महाराज। जैसे कि आपने कहा कि आपके जीवन में महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से इतना परिवर्तन आया महाराज से जुड़कर, तो महाराज से फिर कैसे जुड़ना हुआ आपका? महाराज जी से जुड़ा यूट्यूब के माध्यम से। मैं महाराज जी के बारे में सुनता रहता था, यूट्यूब सुनता रहता था। उसके बाद पहली बार फिर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब उनको देखा तो देखते ही पहली बार रोमांचित हो गए, गदगद हो गए कि यही हैं जो कुछ है, जिनकी आज तक तलाश थी वो यही हैं, आज मिले हैं। और फिर गुरुदेव ने करुणा करके उसके कुछ समय बाद दीक्षा दे दी और हमें अपना लिया। हम जैसे अधम जीवों को उन्होंने कृपा की है हमारे ऊपर। और आज के समय में अगर मैं कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गुरुदेव जैसा कोई नहीं है। जो सदगुरुदेव भगवान को जितने युवा लोग सुन रहे हैं, हर जगह आप कहीं चले जाइए, आपको हर जगह लोग सुनते हुए मिलेंगे। बस में, ट्रेन में, ऑफिस में, कहीं भी आप जाओगे तो लोग गुरुदेव महाराज को सुनने लग रहे हैं। खास तौर पे युवा लोग, जो युवा पीढ़ी बदलने लग रही है ना, वो देश के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमारे लिए परम सौभाग्य ये है कि हम गुरुदेव के समय में पैदा हुए हैं। गुरुदेव ने हमें निहाल कर दिया, उनको हम साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं उनके। बिल्कुल ही उन्होंने हमारे जीवन बदल दिया अपने वचनों के द्वारा। और जो उनके वचन है ना, वो हृदय में उतर जाते हैं, अंदर उतर कर वो बहुत प्रभाव डालते हैं। क्योंकि जो जीवन गुरुदेव जी रहे हैं ना, सिर्फ वही बोल रहे हैं। वो उनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। मन वचन कर्म से वो एक ही हैं और वो अपना अनुभव बता रहे हैं सबको। और वो अनुभव सुन के सबको अच्छा लगता है, क्योंकि सत्य तो आनंद है जो ईश्वर में ही है और कहीं है नहीं। संसार तो झूठा ही है, संसार में कोई आनंद तो है नहीं है। पर अब गुरुदेव महाराज का आदेश है कि जब तक हो गृहस्थ जीवन में तब तक वहीं पर रहो, वहीं अपना कार्य सेवा करते हुए, श्री जी की सेवा मानते हुए नाम जप करो। तो वही कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि महाराज से जुड़कर जीवन में अगर आप पहले के जीवन को देखेंगे और 2000 आपने जैसे कि 20 से कहा कि महाराज से जुड़े, तो कैसा लगता है आपको? जब आप पहले के जीवन में देखेंगे और अभी के जीवन में देखेंगे तो आपको कैसा लगता है? बहुत ही आनंद आता है।
पहले पता लगता था कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम सांसारिक चीज़ों के पीछे भाग रहे थे। हमारा जो गोल था ना वो यही था कि सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करना है, परंतु अब हमारा उद्देश्य ही बदल गया है। जैसे गुरुदेव कहते हैं भेष परिवर्तन ना करो, उद्देश्य परिवर्तन करो, तो उद्देश्य परिवर्तन हो गया। अब हमारा उद्देश्य श्री जी रह गया है कि हमें सिर्फ श्री जी की प्राप्ति करनी है और गुरुदेव महाराज के सिद्धांतों को मानना है। हम पूरा तो नहीं चल पाते परंतु प्रयास करते हैं कि गुरुदेव की वाणी के अनुसार चलें, और जिस दिन वो सामर्थ्य देंगे उस दिन सब कुछ हो भी जाएगा। जब जब महाराज श्री को देखते कैसा लगता है आपको? आनंद आता है, बिल्कुल मन पुलकित हो जाता है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हरिद्वार से। आप? हरिद्वार से हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम दोनों, मैं जॉब करता हूँ। आप स्टूडेंट हूँ अभी MBA का करंटली। पढ़ाई कर रहे हैं? तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी। कितने महीने से लगभग महाराज जी का सत्संग सुन रहे? 1.5 साल से। तो जीवन में क्या क्या चेंजेस आए महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? अब पहले तो ये था कि कंटिन्यूस राधा नाम का जप नहीं हो पाता था, उसका फ्लो बन चुका है, राधा नाम बिल्कुल जपने लग गए हैं। जी। दूसरा यह है कि बुरे आचरण सभी छोड़ दिए हैं। अच्छा। खान पान से लेके सब चीज़ों में चेंज हो चुका है, बिल्कुल जो महाराज जी ने जैसा बताया बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करना है अब तो जीवन में, और वही आगे करते रहेंगे। जो महाराज जी ने अच्छी सीख दी है उन्हीं के रास्ते पे आगे चलेंगे। जी। काफ़ी चीज़ें नहीं सिखाई हैं, वही आगे फॉलो करेंगे। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं? जी, सदमार्ग में चलने की एक नई प्रेरणा मिली है, और हम सब मतलब ये अगर हम गुरुजी को फॉलो करते हैं तो गुरुजी हमें सिखाते हैं कि कैसे कितने भी बुरे सब चीज़ें चल रही हैं पूरी दुनिया में, उन सब से हम कैसे सब दूर रह सकते हैं, और सभी प्राणियों के प्रति हम कैसे सद्भावना रख सकते हैं, और कैसे हम राधा नाम को जपते जपते एकदम उनमें खो सकते हैं, और सब चीज़ से दूर रह के और केवल उनमें ही डूब जाएं, और उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है, और उन चीज़ में ही डूबें, और कुछ भी सब चीज़ उनके सामने मिथ्या है, जिस चीज़ में हम मोह माया में सब हम पड़े हैं। तो इसीलिए मैं भी पिछले 8 महीने जुड़ा हूँ, और कहीं मैं हर दिन मैं उन्हें सुनता हूँ, जितना भी मुझे जॉब करने वाला हूँ, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ही सुनूँ, पर सुनूँ ज़रूर, कि हर दिन ऐसा रहे कि हाँ, मन में राधा राधा हमेशा बसना चाहिए। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, चाहे कोई भी भगवान हो, पर एक भगवान के प्रति आप हमेशा जुटिल रहिए, और एकदम वहीं पे डेडिकेटेड रहिए, कि अगर आप एक से जुड़े हैं तो आप एकदम अपने मन को शांति फील कराएंगे, और सभी बुराइयों से एकदम दूर रहेंगे। जी। तो फर्स्ट टाइम आप महाराज से फिर कैसे जुड़े? यूट्यूब के जरिए। यूट्यूब से। तो महाराज जी के सत्संग में, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम जब यूट्यूब में वीडियो देखे, उनका सत्संग सुना, तो क्या खास बात लगी जिसके कारण आप महाराज जी के सत्संग एकदम रेगुलरली सुनने लगे? फिर उन्होंने बताया कैसे कि राधा एक ऐसा नाम है जिसका कोई अमूल्य है, ये मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है, और इस नाम को जप के हम कितना कुछ आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, और अपने जो आपने अब कर्म कर चुके हैं उसे भी आगे चल के आप सुधार सकते हैं। तो इसीलिए, और गंदे आचरणों से दूर रहेंगे तो बहुत ही फ़ायदा रहेगा। जितना आगे चल के रहेंगे, हमारा इंडिया है, यूथ है, मैं तो कहता हूँ सबको ये फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, तो महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ती है? हाँ जी, बिल्कुल। ये है कि कंटिन्यूस अब ये है कि एक फोकस रहता है, या तो फिर ये था कि पहले तो इधर उधर के ज़्यादा काम थे, लेकिन ये अब ये है कि महाराज जी ने ये कहा है कि गलत आचरणों से भी दूर रहना, तो उतना ही दोस्ती कम कर दी है। अब अपने बिल्कुल जितने जो हमें सदमार्ग पे चलने वाले दोस्त हैं, सिर्फ वही दोस्त हैं, बाकी और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि हम अपने राधा नाम से मतलब है।
राधे राधे जी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। हाँ जी, संजय। संजय। तो संजय जी, आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी, डेली सुनता हूँ। कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं आप? 1.5-2 साल से डेली सुन रहा हूँ। अच्छा, 1.5-2 साल से डेली सुन रहे हैं। तो जीवन में क्या क्या चेंजेस आए हैं? बहुत परिवर्तन आया। पहले जितना भी नशा था, जो भी था करता था, वो सब छूट गया है। जी धीरे धीरे मैंने सब कुछ, मेरे से सब कुछ छूटता जा रहा है। अब धीरे धीरे महाराज जी के चरणों में ऐसे लगन लगती जा रही है कि बस यहीं रहूँ, वृंदावासी मिल जाए बस। अच्छा। श्री जी से ये प्रार्थना है। तो महाराज जी से फिर आप कैसे जुड़े? महाराज जी से तो मैं उनके सत्संग सुनता रहता। मैं वैसे ही मैं शुरू से ही थोड़ा अध्यात्म। हाँ, तो मैं कृष्ण लीला, रामायण, ये चीज़ देखता रहता। फिर मैंने धीरे धीरे जब यूट्यूब पे महाराज जी के सत्संग स्टार्ट हुए तो मैं जब से सुनता रहा हूँ। और वैसे सुनते सुनते मेरे अंदर परिवर्तन आता। तो महाराज जी के क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति आकर्षित हुए? महाराज जी की बातें तो बहुत हैं। उनका जो उनकी जो विचारधारा है, ख्याल है, वो बहुत ही अलग ही है। मतलब उनको सुनते ही एक अलग से ही खो जाता हूँ मैं। उनको सुनते सुनते लगता है बस उसी में रहूँ। इसके प्रभाव से आपकी डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आया है? हाँ, डेली लाइफ स्टाइल में तो मेरा बहुत चेंजेस आया है। पहले जो मेरा आलसपन था जो मेरे अंदर, वो बहुत बहुत हद तक ख़त्म हो गया है। अब मेरे अंदर मतलब वो आलसपन रहा ही नहीं कि मैं पहले तो सोता रहता था, ये करता रहता था। पर अब जब भी खाली हो तुरंत राधा नाम, श्री हरिवंश, जी। बस वही चलता रहता है मन में। पहली बार आ रहे हैं ना आप? नहीं, मैं दूसरी तीसरी बार आया हूँ। पहले मैं मार्च में भी आया था अभी अच्छा 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 अच्छा। अपने। तो जब जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते आपको कैसा आनंद की अनुभूति होती है? महाराज जी के तो दर्शन करते ऐसा लगता है साक्षात श्री जी के दर्शन ही कर रहा हूँ। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? हम फरीदाबाद से। आप? नोएडा से आया। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी है मेरी। आपकी? मैं जॉब करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? कितने महीने सुन रहे हैं? मैं 3 से 4 महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहा हूँ। तो जीवन में महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से कुछ चेंजेस आए हैं? बहुत चेंजेस आए हैं सर मेरे जीवन में। एक तो मैं भगवान से थोड़ा जुड़ा हूँ, प्लस मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी काफ़ी आई है। जो मैं भाग दौड़ कर रहा था अपनी लाइफ में, जो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था कहीं आने जाने का, सालों से कहीं नहीं निकलता था, आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। पिछले 2 दिनों से वृंदावन में हूँ और किसी काम की कोई इस तरीके की कोई टेंशन नहीं है। जी। अपना आराम से बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब स्टेबल लाइफ में और पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आ रहे हैं आप? मैं नहीं, वृंदावन काफ़ी बार आया हूँ। महाराज जी से मिलने पहली बार आया हूँ। सुबह मैंने दर्शन करे हैं महाराज जी के, बट अब पहली बार मैं सत्संग में बैठूंगा। आप भी सुनते हैं महाराज जी का? जी, मैं 7-8 महीने से महाराज जी का सत्संग सुन। 7-8 महीने से सुन रहे हैं। तो क्या क्या परिवर्तन है आपके जीवन में? जो भी महाराज जी ने बताया कि जो भी गलत कर्म है वो सारे, मुझे लगता है कि अब जिंदगी से छूट चुका हूँ मैं। और जो भी मैंने गलत किया उन पर पछतावा होता है। भगवान से मेरा बहुत जुड़ाव हो चुका है जब से, और भगवान का नाम अब तो महाराज जी की क्या बातें सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी की सबसे प्यारी बात ये लगी कि महाराज जी ने बड़े आसान शब्दों में ये बता दिया कि आप भगवत प्राप्ति बड़े आसान शब्दों में नाम जप से ही कर सकते हो। कोई तपस्या, कोई उसका वो नहीं है, आप सिर्फ नाम जप से भगवत प्राप्ति कर सकते हो। तो आप प्रयास करते हैं नाम जप करने की? जी, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, जितना हो सकता है उतना करता हूँ। आप फिर महाराज से फिर कैसे जुड़ना हुआ? सर यूट्यूब से ही देखा था। प्रेमानंद जी को यूट्यूब पे ही देखा था। काफ़ी वीडियोस देखी, बहुत वीडियोस देखी। तो जब आपने यूट्यूब से महाराज जी के सत्संग मिला और आपने 1-2 बार स्टार्ट किया सुनना, तो फिर आपको अचानक ऐसा क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए आप? मतलब कौन सी बात ने इतना आपको खींचा महाराज जी श्री के? मैं बता ही नहीं सकता। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ
पहली बार महाराज जी से मिलने आया हूँ और महाराज जी की कृपा से पहली बार ही मेरे को टोकन मिल गया, सब कुछ हो गया पहली बारी में ही। तो ये मैं आपको बोल ही नहीं सकता कि मैं कैसे खड़ा हूँ यहाँ पर। जी 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 जी। वो कृपा सारी महाराज जी की है। हाँ। जैसे कि आपने कहा कि हम पहले भी आए थे, बाहर से दर्शन करके गए थे, तो जब जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते आपको कैसी आनंद की अनुभूति होती है? बहुत पीसफुल लगता है, बहुत पीसफुल लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि यहीं बैठे रहें आप, और मन ही नहीं करता घर जाने का। जी 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 जी। हाँ। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे आपको आकर्षण प्रिय लगी? सबसे ज़्यादा जो मैं महाराज जी को समझ पाया हूँ वो एक कि आप हम सब एक अंतरात्मा है जी और हमें भक्ति से जुड़ के रहना चाहिए। जी जी मेन जो है, हम आज की डेट में भक्ति बिल्कुल छोड़ चुके थे। जी 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 हम भगवान का, मैं खुद कर्मों पे बिलीव करता था कि कर्म करो, जी भक्ति करो मत करो उससे फर्क नहीं पड़ता, कर्म अच्छे होने चाहिए। बट भक्ति की अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में। जी। ये मुझे महाराज जी ने ही सिखाया है। तो महाराज से जुड़कर जीवन में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? महाराज जी से जुड़कर सबसे पहली चीज़ तो ये हुई है कि अब जीवन में कुछ परेशानी नहीं लगती, कुछ तकलीफ नहीं लगती। जी। ऐसा सोचने पे भी कोई तकलीफ नहीं आती कि ज़िंदगी में कोई तकलीफ है, सिर्फ महाराज जी की वजह से। महाराज जी, महाराज जी ने इस तरीके से उसका हल बताया। जी और जो आजकल जिन चीज़ों में पहले सुख ढूंढा करते थे, जी 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 महाराज जी ने बताया कि उन चीज़ों में कोई सुख ही नहीं है, तो वो सब चीज़ें त्याग के ऐसा लगता है कि अब कोई ज़िंदगी में परेशानी ही नहीं है। जी। तो ये मटीरियलिस्टिक लाइफ जो है ना, जी वो एक तरीके से महाराज जी ने बताया कि इसमें कुछ नहीं है। जहाँ हम घूम घूम के जो सारी चीज़ें हमें पहले लगता था कि ये करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वो सारी चीज़ें अब करने का मन ही नहीं करता। जी जी जी। जैसे कि जानते हैं कि आप लोगों के जीवन में इतना चेंजेस आया और महाराज जी आने वाले, क्या ऐसा लग रहा है आपको? सर मुझे तो गूज बम्स हो रहे हैं। जी आपको? मैं तो बता ही नहीं सकता कि कैसा लग रहा है, ऐसा यकीन ही नहीं हो रहा कि जब जब ऐसे महाराज श्री को देखते कैसा लगता है आपको? मतलब एक अपनापन सा लगता है बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा अपनापन है इनसे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? जी हम आए हैं बनारस से रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा जी अच्छा। आप? मैं अलवर से आया हूँ। अच्छा आप लोग? नोएडा। कितने महीने से महाराज जी का, कितने साल से सत्संग सुन रहे हैं आप? मेरे 6 महीने हो गए। 6 महीने से। जी। आपको? मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल। आपको? मेरे को 2 महीने। 2 महीने से सुन रहे हैं। क्या करते हैं आप वैसे? मैं एक अकाउंटेंट हूँ एक कंपनी में। अच्छा सीए हो? आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर। तो महाराज जी के सत्संग से जीवन में क्या क्या चेंजेस आए हैं? जी मेरा तो पूरा जीवन ही चेंज हो गया। मेरा सोचने का नज़रिया, जी। और पहले मैं थोड़ा नास्तिक भाव से था, जी। और भगवान को देखने का एक नज़रिया चेंज हो गया। जी। श्री राधा जी को देखने का एक नज़रिया चेंज हो गया। जी जी जी, और मतलब अहंकार नष्ट हो गया। जी। आपके लाइफ में? मेरी लाइफ में बहुत चेंज है। पहले मैं बहुत सारे व्यसन करता था, सब छूट गए। जी। एक सज्जन था, एक नॉर्मल था, एक आराम से गुस्सा नहीं होता वो। जी जी जी। बस ऐसा बहुत सारा चेंज हो गया लाइफ में। आस्तिकता बढ़ी है भगवान में। जी पहले वैसे देखते थे बस पूजा पाठ में, अब भजन भक्ति में भावना जी। हो गया। तो महाराज जी की कौन सी बात ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी का मैं एक बार आज से 1 साल पहले एक छोटा सा क्लिप देखा था मैंने। जी जी उसके बाद मेरा पूरा जीवन सिस्टम बदल चेंज, गया। पूरा सिस्टम बदल गया था। जी जी जी। महाराज जी की क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग रेगुलर सुनने लगे और इतना आकर्षित हुए महाराज जी के प्रति? जी वो सत्संग में जब मैं पहली बार आया था, तो मैं इन्हीं के प्रभु जी के थ्रू आया था। तो मैं जब
मेरा भाव ही चेंज हो गया। जी और उनकी जो सत्संग करने का एक तरीका जी। और उसमें मतलब खो जाना और मतलब मेरा पूरा चेंज हो गया इसीलिए जी। जब जब वृंदावन आते हैं महाराज श्री का दर्शन करते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत अच्छा मिलता है जी जी। आप कहाँ से आए? मैं नोएडा। नोएडा से आए ना। सत्संग सुनते हैं आप भी? हाँ 2 महीने, पिछले 2 महीने। पिछले 2 महीने सुन रहे? तो इतने कम समय में जीवन में क्या क्या चेंजेस आया? जीवन में मतलब यही है, पहले थोड़ा गुस्सा जल्दी आया था, कंट्रोल रहता अभी जी जी अपने स्वभाव में, थोड़ा श्रद्धा के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा थोड़ी, जी जी हाँ वो थोड़ी जागरूक हुई। तो पिछले 2 महीने में महाराज श्री में महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या खास बात लगा जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? मतलब एक तो उनका मतलब प्रवचन देने का तरीका, उनके चेहरे पे जो तेज है वो काफ़ी आकर्षित करता है, और वो जो बोलते हैं वो हम अपने से रिलेट कर सकते हैं। तो वैसे लगता है भी डायरेक्टली हमारे लिए ही मतलब बात बोली जा रही है, तो काफ़ी प्रभावित होती है वो। जी जी। आप कहाँ से आए? ग्रेटर नोएडा सर। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? इंजीनियर हूँ सर। इंजीनियरिंग। तो महाराज जी के सत्संग सुनते हैं आप? यस, कितने महीने से सुन रहे हैं? लास्ट 3 मंथ्स। अराउंड 3 महीने से सुन रहे हैं। तो लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए आपके? लाइफ में ये चेंजेज आया है कि लोगों के प्रति परोपकार की भावना रखना चाहिए, अपने अंदर अहंकार नहीं रखना चाहिए, जी और सबके साथ सेवा का भाव रखना जी, चाहिए। जी, हाँ, ये जो मेन मैंने जो बाबा जी के जो भाव से मैंने ये चीज़ सीखा, ठीक है, हमेशा लोगों के प्रति परोपकार की भावना रखना चाहिए। जी।